हेलो एवरीवन। पिछली बार जो है हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि नीट और जेडब्ल्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन नीट एंड जेडब्ल्यू। ठीक है, नीट और जेडब्ल्यू में पूछने वाले कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अवर टुडेज टॉपिक इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और कैसे इसको ऐसे तरीके के क्वेश्चन को हमें टैकल करना है। सो लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनो मैग्नीशियम halide. Okay, so this is also called as organomagnesium halide. So this R stands for alkyl group, this Mg stands for magnesium, okay, and this X stands for halide. So this alkyl group, the example of alkyl group is CH3, okay, or you can say CH2, then C2H5. So this group is called as methyl group, this group is called as ethyl group, okay. तो ऐसे और भी बहुत सारे अल्किल ग्रुप्स हैं, प्रोपिल ग्रुप्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर अल्किल ग्रुप, यहाँ पे आर की जगह पे हम कोई भी अल्किल ग्रुप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो इसको इसीलिए ऑर्गेनो कहा जाता है क्योंकि ये जो ग्रुप है हाइड्रोकार्बन से बना हुआ, इसे हम क्या कौन सा ग्रुप कहते हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप, क्योंकि इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। उसके बाद में नाउ दिस इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ पर क्यों है, बिकॉज दिस इज मेटल। ठीक है, or we all know metal having tendency to donate its electron which is present in their valence shell. तो वैलेंस शेल क्या होता है, किसी भी मेटल का आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, एंड दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल। okay, why it is unstable, because this octet it doesn't follow octet rule, यानी कि हमें क्या करना होता है, फर्स्ट शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये रूल वो फॉलो नहीं कर रहा है और उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, तो उस केस में वो क्या करता है, आइदर इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन और इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सो इन केस ऑफ मेटल दे ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन केस ऑफ मेटल दे ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन सो दैट देयर वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो मेटल पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एंड दिस halide, halide stands for halogen family. Okay, so let us see in separate here halides. Okay, so this halide stands for halogen family. So इस family में कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, so all these are electronegative atom. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं इनकी क्या टेंडेंसी होती है, इनकी टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिस halide कंटेन्स निगेटिव चार्ज। अगर कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज। Okay, so this all about the structure of this reagent. Now let us see the characteristic and reaction of this reagent. So first of all, this reagent is very versatile. Okay, so this reagent is very versatile. RMgX. Okay, organo मैग्नीशियम। क्यों वर्सेटाइल है, क्योंकि देर आर वेरियस यूजेस ऑफ दिस रिएजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस रिएजेंट इज वेरी मच यूनिक। सो व्हाई दिस इज यूनिक, बिकॉज सी इन जनरली दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इफ वी टेक द अल्किल हैलाइड, ओके, ये हमेशा याद रखना है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मतलब एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और हमेशा इसने क्या फॉर्म करना चाहिए, 4 बॉन्ड्स फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या हो जाता है, दिस ऑर्गेनो अल्किल ग्रुप, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इसकी हम स्टडी करते हैं उस अल्किल ग्रुप के
जनरली बगल में जो भी एलिमेंट्स अटैच होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव. So this alkyl group have tendency to form bond with electronegative atom. ठीक है, तो इसकी क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्म करने की. सो ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, ये अपनी तरफ इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेगा. तो दिस एलिमेंट विल कंटेन नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. कार्बन विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज. सो देयर इज ऑलवेज अ सिनेरियो इन विच क्या होता है कि हमेशा कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है. तो ऐसे कोई रिएक्शंस, ठीक है, ऐसे कोई रिएक्शंस जिसमें हमें क्या चाहिए, कार्बन पे निगेटिव चार्ज चाहिए, तो वो जनरली इट इज़ नॉट पॉसिबल, इजीली पॉसिबल टू कैरी आउट दिस रिएक्शन एट दैट टाइम जब इसका डिस्कवरी नहीं हुआ था, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का डिस्कवरी नहीं हुआ था. लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट द सिनेरियो changes. So scenario changes and you can see here what happened. So in this structure of RMgX, as you can see this is electronegative atom. ठीक है, ये क्या है, हलाइड है. तो ये क्या करेगा, इस मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज. ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो R ग्रुप है इसके पहले यहाँ पर क्या अटैच है, मेटल. सो दिस मैग्नीशियम विल जनरेट अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज. एंड दिस R विल कंटेन अगेन निगेटिव चार्ज. ठीक है, R पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज. सो इन दिस केस यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर इसमें R के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज. So that is why this reagent is very unique, क्योंकि यहाँ पर अल्किल ग्रुप पे कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज. अल्किल ग्रुप पे निगेटिव चार्ज आता है. तो अगर हमें ऐसी कोई रिएक्शन करनी है जिसमें क्या हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ओके, so what is the nucleophilic addition reaction? So in which the attack of nucleophile attack on substrate. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पे अटैक करता है. तो यहाँ पर देखो दिस स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोफाइल. व्हाई दिस इज न्यूक्लियोफाइल? तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज. पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज. तो इसीलिए ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. यानी अब ये क्या करेंगे, आर ग्रुप का क्या करेंगे, इस आर ग्रुप का होगा एडिशन. और क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा. तो इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है कि ये देखना है कि ये RMgX रिएक्शन परफॉर्म कैसे करता है. तो लेट अस स्टार्ट. तो ये रिएक्शन परफॉर्म ऐसे करता है कि सबसे पहले हमें एक स्टेप रिएक्टेंट लेना है. ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, कीटोन. ठीक है, और ये जो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन. ठीक है, क्योंकि इसके बगल में 2 कार्बन एटम अटैच है. नाउ इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे, तो कोई भी R ग्रुप ले लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल C2H5, ओके, Mg Br. ठीक है, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ठीक है, तो ये हमें प्रोडक्ट क्या देगा, प्रोडक्ट ये हमें देगा
यहाँ पे जनरेट होगा सेकेंडरी अल्कोहल और यहाँ पे हमारा क्या अटैच है, एक R ग्रुप यानी कि C2H5 ग्रुप हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच। तो अभी यहाँ पर ये जो कार्बन था, ये जो कार्बन था इसके दोनों साइड में क्या थे, दो कार्बन अटैच थे, इसलिए सेकेंडरी था। लेकिन अब ये कार्बन देखो, अब इसके तीनों साइड में जो है क्या है, कार्बन अटैच है, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो यानी कि अगर हमने कीटोन के साथ, इफ वी रिएक्टेड कीटोन विथ इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देन आवर प्रोडक्ट इज टर्शरी अल्कोहल। नाउ ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है, वी विल सी वन बाय वन। ठीक है, सो देयर आर सम मिसलेनियस एग्जांपल्स आल्सो, और ये रिएक्शन देखने के बाद जो है वो क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसी से रिलेटेड। सो लेट अस सी mechanism of the reaction। so mechanism में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्या था, सबस्ट्रेट था, ठीक है, एक कीटोन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, C2H5 MgBr। ठीक है, तो ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, दिस मैग्नीशियम विल डेवलप पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल डेवलप अगेन नेगेटिव चार्ज। So here from this carbon atom, this oxygen will take its electrons। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो C2H5 है नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम पॉजिटिव है ये क्या करेगा, this oxygen will attack on this positive charge species। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखनी है कि एरो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही एरो का डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस स्ट्रक्चर विल फॉर्म। okay, so here R group is attached, or you can say C2H5 group is attached। now this structure is also called as intermediate। so what is the intermediate, intermediate क्या होता है, जो रिएक्शन के बीच में फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। सो नाउ अब अगर हम इसके साथ में वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो MgBr है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आफ्टर द रिमूवल ऑफ MgBr यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और ये C2H5 ये ग्रुप यहाँ पे प्लस बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, ठीक है, O MgBr। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे हमें बाय प्रोडक्ट। तो इस तरीके से दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। बट अगर यहाँ पर विग्नार्ड रिएजेंट का ये जो R ग्रुप है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल RMgX, if this R group is bulky then it will follow radical, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म इफ देयर इज बल्की ग्रुप। ठीक है, अगर यहाँ पर R की जगह कोई टर्शरी ग्रुप अटैच होता है, CH3 CH3 CH3, ठीक है, so like this MgX, so if there is this kind of structure then the reaction will follow single electron transfer mechanism and a free radical mechanism। ठीक है, तो वो उस समय में जो है वो रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन। ठीक है, तो जनरली जितना हमारे इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट था उतना हमने देख लिया है। सो द क्वेश्चन आस्क्ड वाज इन JEE, so Grignard reagent shows addition on। ठीक है, so question is Grignard reagent shows addition on। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ था कीटोन,
ठीक है, ऑप्शन ए में हमें दिया है हुआ है कीटोन, ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है नाइट्राइल और यू कैन से साइनाइड, और ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है दिस स्ट्रक्चर, एंड ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस। ओके, तो हमें पता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। ओके, तो ये कीटोन पे तो अटैक करता है, अभी हमने जो मैकेनिज्म देखा, यस दिस विल अटैक ऑन नाइट्राइल कंपाउंड ऑल्सो। ठीक है, नाइट्राइल कंपाउंड पे जब ये अटैक करता है तो अनसिमेट्रिकल कीटोन प्रोड्यूस करता है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। इसका भी एक मैकेनिज्म है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस अनसिमेट्रिकल कीटोन इज लाइक दिस। अनसिमेट्रिकल कीटोन का मतलब हुआ ये कि इसके एक साइड में जो है वो इथिल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरे साइड में जो है वो मिथिल ग्रुप। तो अगर हम यहाँ पे लाइन पास करते हैं तो दोनों साइड में क्या है, सिमेट्री नहीं है, देयर इज नो सिमेट्री प्रेजेंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो अगर हमने इसका रिएक्शन इसके साथ में किया तो ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर भी रिएक्शन करेगा। अब देखो ये दिमाग में लाना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ कहाँ रिएक्शन कर सकता है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में कार्बन के बगल में ऐसा एक एलिमेंट प्रेजेंट है जो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। सो इन दैट केस देयर इज जनरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एट द सेम टाइम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, और कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसीलिए ये तीनों भी जो स्ट्रक्चर है A, B एंड C, ये तीनों भी स्ट्रक्चर जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ तक कि और भी अलग अलग कई, तो इसका आंसर ऑब्वियसली होगा ऑल ऑफ दिस। और भी कई कई ऐसे सबस्ट्रेट है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इपॉक्साइड। इसका भी जो है ओपनिंग होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस पे भी क्या करता है, रिएक्शन करता है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे कार्बन के बगल में एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, तो उस केस में क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहाँ पे एक्ट करेगा। सो फॉर टुडेज़ वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलावा और भी कई टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ फॉर IIT JAM एंड फॉर NEET एंड JEE। ओके, सो दिस विल हेल्प both of the examinations. So thank you very much.